फैसले तो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए और यही तवक्को होती है। बाकी फैसला जो करना है अभी रिमांड ऑर्डर पे वो तो जज साहब का प्रोगेटिव है, वो अभी करेंगे, सामने आ जाएगी। मगर जो सबसे अहम चीज़ है जो कल से जज साहब ने नोटिस ही नहीं की, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इत्तिमा बयान जो सितंबर 2023 का हवाला दिया जा रहा है, वो इत्तिमा बयान इंटरपोलेटेड है। यही इत्तिमा बयान जब पहले पेश किया गया था उसमें शाहरेज़ अजीम का कहीं नाम नहीं था, आज किस तरह से वो नाम ऐड हुआ है। ये कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है, जब कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है तो कोर्ट को 476 की कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक कोर्ट इस पे क्यों खामोश है? और मैं समझता हूँ ये पूरा सबसे बड़ा नुक्ता है जो कि प्रोसिक्यूशन को बुरी तरह से एक्सपोज करता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये किसी हद तक जाएंगे और ये जा रहे हैं, और कोर्ट ही आखिरी दिफा होती है अक्यूज़ का। और अगर आज कोर्ट अक्यूज़ का दिफा नहीं करेंगी और वो इस वजह से इम्प्लिकेट होने देंगे कि एक भाई के बाद दूसरे भाई को, क्योंकि उनकी बहन किसी को खटकती है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है अदालतों के अपने फैसलों के बारे के अंदर। यहाँ पे दो चीज़ें अहम हैं। एक तो बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक वीडियो दिखाई गई थी अदालत के अंदर, और उसी बेसिस के ऊपर कि उनके वीडियो की कोई तस्दीक नहीं कराई गई थी तो उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज भी यहाँ जज साहब के आगे एक मोबाइल के ऊपर एक वीडियो दिखाई गई, कोई बयान नहीं दिखाया गया कि ये वीडियो किसने बनाई है, क्या हकीकत उसकी क्या है, और उसकी बेसिस पे इन्होंने 30 दिन का रिमांड मांगा है। सो जहाँ तक हमारी बात है, हमने तो सारी वकीला टीम ने एक ही बात की है कि ये रिमांड तो दूर की बात है, इनको इस केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि शेरशाह खान जो हैं ना वो FIR में नामजद हैं, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद हैं, और सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी 22 अगस्त यानी कि कल के दिन उनको किसी बयान की वजह से शनाख्त करके और उन्होंने को एक्यूज के बयान की बेसिस के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये केस देखें 9 मई 2023 से मुंसलिक है। कल इनके भाई को 23 सितंबर 2023 की एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर ना कभी उनको प्रोक्लेम डिफेंडर किया गया, ना उनको कभी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, और उनको 8 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। तो आज भी बात यह है कि इनको तो वो कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि जी अभी शामिल तफ्तीश किया है। फिर इस पर हमने इस बात पे भी कहा कि कोई एक्यूज़ की कोई स्टेटमेंट पे आप किसी को शामिल तफ्तीश या इस तरह केस में एक्यूज़ बनाना जो है, वो भी कोई एक्यूज़ जो पुलिस की डिटेंशन में हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कोई तरीक़ेकार इन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। कल की तारीख तक इनको ये मतलूब नहीं थे, किसी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, और कल कोर्ट में ये पेश हुए अपने भाई के केस के अंदर मौजूद थे। और क्या बात करें। जहाँ तक दूसरी बात है, देखें बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन कोर्ट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जी अदालत के अंदर मीडिया की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि जो हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो हो सके, वरना ही तो अदालतों को यही शिकवा रहता है कि उनके बयान जो हैं या बातें अदालत के अंदर वो किसी और तरह मैनिपुलेट करके चली जाती है। तो बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया मौजूद हो और मनोअन बात जो है वो आवाम तक, पाकिस्तान की आवाम तक अदालतें खुली, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए। मीडिया ने भी अब देख लिया है पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की बात नहीं है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई इमरान खान का भांजा हो तो उसके केस में आके कवरेज आप ज़्यादा करेंगे। मीडिया एट द एंड ऑफ द डे एक सतून है रियासत का, और मीडिया देख रहा है कि कानून और इंसाफ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो उसको हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है उससे मौजूदा जो हुकूमत होती है उसको तकलीफ होती है। समझना ये चाहिए कि कल को यही मीडिया जो है, ये अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही होगी तो आपके साथ भी खड़ा होगा। बिल्कुल। तो अगर आपका नया पाकिस्तान है तो वो नया पाकिस्तान सबके लिए है। बिल्कुल। किसी उम्मीद है मुझे कि किसी एक पार्टी का नहीं है। बात बिल्कुल इतनी सी है कि मीडिया को तो आवाज़ बनना है, रिपोर्टिंग करनी है और हक़ाइक़ पे मबनी करनी चाहिए। जो नहीं करता हक़ाइक़ पे मबनी, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, उसके खिलाफ आप एक्शन लें। 2 आर्गूमेंट हुए हमारी तरफ से। एक, उन्होंने वीडियो पेश की कि ये बंदा वीडियो में खड़ा है, उसके जो जवाब में हमने एक वीडियो पेश कर दी है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा की थी इसी अदालत में, जिसमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इसी बुनियाद पर कि वीडियो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो देखी जाती है एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सस्पेक्ट, अब तकरीबन 28 माह बाद एक बंदा, उसका भाई कल गिरफ्तार होता है और भाई बयान दे देता है कि मेरे साथ दूसरा भाई भी था। इससे बड़ा को मजाक है अदालती सिस्टम के साथ।
ये तो जजेस कोई मजिस्ट्रेट तो नहीं है, ये 19वें ग्रेड के दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं। इनको तो मैं कहता हूँ इस पुलिस को अंदर भेजना चाहिए, अच्छा, मुलजिम को नहीं, इन पुलिस एहलकारों को अंदर भेजना चाहिए। अगर इंसाफ, जिसको आप इंसाफ कहते हैं, इंसाफ करें तो इनको अंदर जाना चाहिए। बात यह है कि पुलिस ये तो बेचारे इंस्पेक्टर है, यहाँ तो DIG रैंक के बंदों और IG को लोग धक्के मार के ये काम करवा रहे हैं। अगर इनके अफसरान जो हैं पुलिस के, अगर इनके अफसरान हिम्मत करते तो आज इनके इंस्पेक्टर्स को ये दिन ना देखना पड़ता कि वो बेचारे चौकीदार बने हुए हैं, कि फोटो ना बने, माँ बाप बात ना कर। कौन सा ये उसामा बिन लादन या ऐमन अज़हरी को यहाँ पेश किया जा रहा है, लेकिन एक सस्पेक्ट है और उससे पहले 109 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं सेम रोल पे, तो वो भी आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। मेरिट यही है, इसी अदालत का फैसला है, तो उसमें इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत? इस मुल्क में आइन कानून जमहूरियत को रोंद के रख दिया गया है और अदालतों को कैमरे से डर लगता है। उसमें क्या है, आज तो सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक पूरी दुनिया को दिखाती है, तो ATC कोर्ट जो है वो कहती है कि नहीं वीडियो लिंक इधर आप कैमरा ना लेकर आए। साफियों को जिस तरह तब्दील किया जा रहा है, वकला को, और पूरा जो ATC कोर्ट को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो केस है इसमें आप कल एक भाई का 8 दिन का रिमांड इसी जज साहब ने दे दिया और आज उसी की डिस्क्लोजर पे दूसरे भाई को रात अगवा किया और आज उसको गिरफ्तारी डाल दी। कहते हैं इनके पास तो कोई एविडेंस नहीं, 2-2.5 साल बाद ये प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और ऐसी प्रोसिक्यूशन जिसमें हज़ारों दर्जन लोग हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो उसमें आइन को कानून को रोंद कर जो एक पुलिस स्टेट बन गई है पंजाब में, और इस तरह लोगों को गिरफ्तारियाँ होती हैं और इस तरह अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हम समझते हैं कि मुल्क में आइन और जमहूरियत और इंसाफ के लिए और उसकी जद्दोजहद की ज़रूरत है और हम उसके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वकला हज़रात ने आर्गूमेंट्स किए कि एक बंदा 27 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि जनाब उसको आपको 9 मई में डालना था, और जज साहब के अपने रिमार्क्स हैं इस पे कि जी आप पूरा लाहौर पकड़ के ही क्यों नहीं डाल देते उस पे क्या कहते हैं 780 में और उसमें क्या कहते हैं 96/23 में, तो उस पे तो उनका खुद रिमार्क्स है। ऐसा एक मजाक केस बन चुका है, इसमें पुलिस ने इतनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, इतने दिहाड़ियाँ लगाई हैं कि लोगों को उठाते हैं 9 मई में डाल देते हैं, किसी आम लोगों को राह चलते को और पकड़ के पैसे लेकर छोड़ देते हैं। आप ये देखें कि एक कल शाहरेज खान को परसों गिरफ्तार किया, घर से उठाया, और हालांकि वो तो मतलब है कि चित्राल में था पहले, उसकी वीडियो फुटेज इंस्टाग्राम के उसकी मौजूद है, 9 मई के दिन चित्राल में है, 750 किलोमीटर दूर यहाँ से, और आज उसके दूसरे भाई को कल उठा के आज अदालत में उसके डिस्क्लोजर पे पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ ये आइन और कानून का मजाक बना रहे हैं। फैसले तो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए और यही तवक्को होती है। बाकी फैसला जो करना है अभी रिमांड ऑर्डर पे वो तो जज साहब का प्रोगेटिव है, वो भी करेंगे, सामने आ जाएगी। मगर जो सबसे अहम चीज़ है जो कल से जज साहब ने नोटिस ही नहीं की, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इत्तिमा बयान जो सितंबर 2023 का हवाला दिया जा रहा है, वो इत्तिमा बयान इंटरपोलेटेड है। यही इत्तिमा बयान जब पहले पेश किया गया था उसमें शाहरेज अजीम का कहीं नाम नहीं था, आज किस तरह से वो नाम ऐड हुआ है। ये कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है, जब कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है तो कोर्ट को 476 की कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक कोर्ट इस पे क्यों खामोश है? और मैं समझता हूँ ये पूरा सबसे बड़ा नुक्ता है जो कि प्रोसिक्यूशन को बुरी तरह से एक्सपोज करता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये किसी हद तक जाएंगे और ये जा रहे हैं, और कोर्ट ही आखिरी दिफा होती है अक्यूज का। और अगर आज कोर्ट अक्यूज का दिफा नहीं करेंगी और वो इस वजह से इम्प्लिकेट होने देंगे कि एक भाई के बाद दूसरे भाई को, क्योंकि उनकी बहन किसी को खटकती है,